तो कहा कि मनुष्य के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उनका जीवन अच्छा और महान बन जाता है। कहा कि जब मनुष्य 84 में भटक रहा था, दुखी हो रहा था, तो वह परम पिता परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे भी मनुष्य जीवन देते ताकि मैं भी संसार में आकर के आपकी भक्ति करता, आपका भजन करता और अपने मानव जीवन को अच्छा बनाता, महान बनाता। तो जैसे भगवान ऐसी बातों को सुनते हैं तब वो दया करके मनुष्य जीवन देते हैं। भगवान विचार करते हैं कि अगर इसे मनुष्य जीवन दिया जाए, संसार में भेजा जाए, तो यह संसार में आकर के अच्छे कर्म करेगा, धर्म की कमाई करेगा, पुण्य की कमाई करेगा। तो जो भी इसने पाप किए हैं, जो भी इसने अपराध किए हैं, जो भी इसके बुरे कर्म हैं, वह सब खत्म हो जाएंगे और इसका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो भगवान दया करके उसे मनुष्य जीवन देते हैं और इस संसार के अंदर में भेजते हैं। पर मनुष्य की दशा कैसी है? मनुष्य जैसे ही संसार के अंदर में आता है तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को ही भूल जाता है, उस भगवान को ही भूल जाता है जिस परमात्मा ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, इस संसार के अंदर में भेजा। मनुष्य संसार में आकर के अपने मन को इस संसार की चीजों में लगा देते हैं, संसार में अपने मन को जोड़ लेते हैं, संसार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और अपना पूरा जीवन इस संसार में ही व्यतीत करने लग जाते हैं। खाने पीने घूमने में ऐशो आराम में अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और इस परम पिता परमात्मा को एक बार भी याद नहीं करते कि जिस भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, सब चीज दिया, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले, उस भगवान को भी जान ले। तो कहा जो मनुष्य संसार में आकर के उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं, तो कहा फिर ऐसे मनुष्य को फिर वापस 84 में ही जाना पड़ता है, फिर वापस वही 184 के गड्ढे में ही गिरना पड़ता है, फिर वापस वही दुखों को भोगना पड़ता है। कहा पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन ने उड़ा, पत्ता टूटा डाल से ले गई पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेगी जाए। कि अगर किसी भी पेड़ का पत्ता टूट करके नीचे गिर जाता है तो फिर पवन देवता उस पत्ते को इतनी दूर ले जाते हैं, इतनी दूर ले जाते हैं कि उस पत्ते का कुछ भी अता पता नहीं रहता। ठीक अगर मनुष्य भी संसार में आकर के इतना सुंदर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उस भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, उस परम पिता परमात्मा को नहीं जानेंगे, तो कहा फिर भगवान भी उस मनुष्य को ऐसी जगह पर डाल देते हैं कि जहाँ उस मनुष्य का कुछ भी अता पता नहीं रहता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह समय रहते ही उस भगवान की भक्ति करे, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करे और अपने मानव जीवन को अच्छा और महान बनाए। कहा सत्संग वो गंगा है इसमें जलाके,
गंगा है